नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित जितने भी आपकी भर्तियां हैं उनसे संबंधित जानकारियां और उनकी प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। और आज आपके समक्ष में एक वीडियो लेकर आओ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो आने वाले पेपर हैं, चाहे वो वीडियो का हो या भी जैसे लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है और उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, और आके जो आपका पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक है, कि उत्तराखंड के आप पुराने पेपर भी उठाकर अगर देखोगे तो हर पेपर में आपको 6 से 7% सन वाले देखने को मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में लगभग 100 सनों को मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। बहुत कम समय लूँगा और काफ़ी अधिक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ नए प्रश्न भी हैं। इसके एक दो पार्ट और लेकर आऊँगा और आप देखिएगा आपके आगामी जो वीडियो का पेपर है वहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन इन ईयर में से आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा, पहला प्रश्न है, राज्य को बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार कब दिया गया? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पुरस्कार दिया गया था 2004 में। अगला है हमारा, सौर ऊर्जा में अग्रणी रहने के लिए राज्य को राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला? 2007 में मिला। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। इनको आप नोट कर सकते हैं, बाकी अगर आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा ने कब वेबसाइट जारी की? तो देखिएगा, वेबसाइट जारी करने वाला पूरे भारत में प्रथम आपका एक प्रकार से पहली पार्टी बीजेपी बनती है। और उत्तराखंड ने उत्तराखंड जो हमारी विधानसभा है, इसने अपनी वेबसाइट कब जारी की थी? 4 मई 2001 में। उसके बाद आपदा प्रबंधन के लिए SDRF का गठन कब किया गया? तो देखिएगा, इसमें डाउट है, बहुत जगह ये 12 जुलाई 2013 है और बहुत जगह ये आपको 21 जुलाई 2013 देखने को मिलेगी। तो आपको दोनों याद रख लेनी है, 21 जुलाई 2013 भी और 12 जुलाई 2013 भी, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ही एक साथ आ जाए। अगला क्वेश्चन हमारा दिखेगा, आपका एग्जाम हुआ था आबकारी का, तो वहाँ पर नगर निगम से क्वेश्चन बन गए थे। तो देखिएगा, हम बात करें तो राज्य के सबसे जो नवीनतम नगर निगम है वो हमारे ऋषिकेश और कोटद्वार है। ऋषिकेश और कोटद्वार सबसे हमारे नवीनतम नगर निगम है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। और सबसे प्राचीन जो नगर निगम है वो हमारा देहरादून का है, जिसकी स्थापना हुई थी हमारा 1998 में, सबसे प्राचीन। उसके बाद देखिएगा, हम बात करें अन्य नगर निगम के बारे में, तो हमारा हरिद्वार और हल्द्वानी नगर निगम बना था 2011 में। काशीपुर रुद्रपुर नगर निगम बना था 2013 में। देहरादून जो बना था 9 दिसंबर 1998 को, और रुड़की बना था 2013 में। तो ये कुल आपके मैंने नगर निगम बताए हैं, इनसे सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, इनको आप नोट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, होम रूल देहरादून होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1918 में। ये क्वेश्चन भी आपका बना है सचिवालय रक्षक में। उसके बाद अगला है, कुमाऊं व गढ़वाल दो पृथक जिले कब बने? तो 1839 में दो पृथक जिले बने थे। क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन बना था। राज्य में वन पंचायतों का गठन ब्रिटिश काल के समय से हुआ था। तो राज्य में वन पंचायत का गठन कब हुआ था? 1931 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको नोट करिएगा। अगला है, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब किया गया था? जो भी उत्तराखंड न्यायालय में पुराने लंबित मामले थे उनको जल्द से जल्द निपटाने के लिए इनका गठन किया गया था अप्रैल 2001 में। उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम सत्र कब चला था, यानी कि प्रथम बैठक कब हुई थी स्टार्ट उत्तराखंड विधानसभा में? तो 9 जनवरी 2001 को ये पहली बैठक हुई थी। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 14 फरवरी 2002 को। जिसके बाद उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम आपके नारायण दत्त तिवारी जी को बनाया गया था। पहले निर्वाचित की बात चल रही है यहाँ पे, अंतरिम अगर आएंगे, मनोनीत आएंगे तो आते हैं नित्यानंद स्वामी जी। दूसरे चुनाव हुए आपके 21 फरवरी 2007 को, और तीसरे चुनाव हुए 30 जनवरी 2012 को। बाकी जो 4वें चुनाव हुए थे वो आपको बताने कब हुए थे। इसका यहाँ पाइएगा इंपॉर्टेंट है, राजस्व पुलिस व्यवस्था राज्य में कब आई? 1874 में। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम बन चुका है। अगला, पौधरोपण नीति 6 जनवरी 2006। पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पूरे भारत का पहला राज्य है। अगला है, इको टास्क फोर्स। इको टास्क फोर्स क्या है? जो आपके रिटायर जवान होते हैं आर्मी के, अन्य जो हमारी सीआरपीएफ वगैरह हैं, तो इनके जो रिटायर्ड जवान हैं इनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए और इनको रोजगार देने के लिए योजना चलाई गई है। वनों से संबंधित ये योजना है और इसको जो चलाया गया था 2008-9 में चलाया गया था। इसके बाद है, राज्य खनन नीति कब आई? तो राज्य में देखिए खनन नीति आई आपकी
4 अप्रैल 2001 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद राज्य में मत्स्य नीति आई थी 2002 में। इसके बाद हम बात करें समन्वित डेयरी विकास योजना कब आई, 2002-3 में आई थी। इसके बाद पर्यटन नीति कब आई राज्य में, तो 26 अप्रैल 2001 को राज्य में पर्यटन नीति को लाया गया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट है, राज्य को पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया, ये आबकारी के एग्जाम में बना था। तो देखिएगा 2001 और 2015 में राज्य को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। राज्य में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2005 को। इम्पोर्टेंट है। अगला है, देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम बने हुए हैं, जो आपका लगभग 28 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था तब बना था। अब प्रथम औद्योगिक नीति कब आई, तो 8 जुलाई 2001 को। उसके बाद है नई औद्योगिक नीति कब आई, तो 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति आई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति 8 जुलाई, नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2003। राज्य में युवा नीति कब आई, तो 5 सितंबर 2011 को राज्य में युवा नीति आई थी। इसके बाद कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा तीलू रोतेली पेंशन योजना कब आई, तो 1 अप्रैल 2014 को राज्य में तीलू रोतेली पेंशन योजना को लाया गया था। अगला है उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना कब हुई, तो देखिएगा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम और उत्तराखंड जल विद्युत निगम, इन दोनों की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को होती है। उसके बाद आपका पिटकुल है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना बच्चों आपके जून 2013 1 जून 2013 को हुई थी। पिटकुल यानी कि पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, जून 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रख लेना है। इसके बाद हम चलते हैं, देखिएगा राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब आई, तो राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति 29 जनवरी 2008 को आई थी। राज्य योजना आयोग की स्थापना 31 मार्च 2001 को। राज्य में जनसंख्या नीति घोषणा कब हुई, 6 फरवरी 2003 को। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा मात्र, और जब आप इसको देख लेंगे अच्छे से और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, तो आपको आराम से सारे ये याद हो जाएंगे, बशर्ते आपको 2-3 बार ये वीडियो देखनी होगी अच्छे से। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला है, देखिए हमारा क्वेश्चन, एकीकृत ऊन विकास योजना कब आई, तो एकीकृत ऊन विकास योजना राज्य में 2004 और 5 में लाई गई थी। उसके बाद है टाइगर वाच योजना, तो टाइगर वाच योजना 1991 से 92 में आई। इसके बाद स्नो लेपर्ड योजना आपकी 1990 से 91 में आई। अगला है हमारा बीच बीच व्यापक आंदोलन कब आया, तो 1911 से 1917 तक ये आंदोलन चला था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1912 में हुई अल्मोड़ा कांग्रेस, या कई बार ऐसा आ जाता है कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1912 में। उसके बाद है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 1998 में बैरिस्टर मुकंदिलार और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला है पेशावर कांड, तो इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसके नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को माना जाता है। इसके बाद देखिएगा गांधी आश्रम की स्थापना, गांधी आश्रम की स्थापना राज्य में 1937 में हुई थी, जो कि आपके सोमेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है, और जो इसके संस्थापक थे वह शांति लाल त्रिवेदी जी थे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबको याद कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा पवन चक्की को केंद्र सरकार ने, सॉरी ये आपका पंचक्की हो जाएगा, पंचक्की को केंद्र सरकार ने लघु उद्योग का दर्जा कब दिया, 2001 में। उसके बाद हम बात करें कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ, तो देखिएगा बच्चों कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में हुआ था राज्य में, और इसमें भोलूराम व नागेंद्र दोनों शहीद हुए थे। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिएगा सोमेश्वर गांधी आश्रम पर ताला कब लगाया गया, तो 2 सितंबर 1942 को सोमेश्वर गांधी आश्रम पर ताला लगाया गया था। जानकारी मिलती थी कि ये कांग्रेस का एक प्रकार से राजनीतिक केंद्र बन गया था, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर ताला लगाया 2 सितंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन हमारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में दिल्ली में हुई थी, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। अगले कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, देखिए कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे के संस्थापक पीसी जोशी जी थे, और 3 अक्टूबर 1970 को इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी। उसके बाद हमारा अगला है राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जो कि आपकी देहरादून मसूरी में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा राज्य निर्माण की घोषणा कब की गई, तो देखिएगा राज्य निर्माण की घोषणा 15 अगस्त 1996 को लाल किले से, उस समय जो हमारे तात्कालिक पीएम थे HD देवगौड़ा जी के द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब हुई? तो देखिए गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 को प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़दवाल जी के द्वारा की गई थी। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? 1973 में। ये क्वेश्चन भी बना है आपका आबकारी के एग्जाम में। उसके बाद है उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? तो 18 सितंबर 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ। बाबा मोहन उत्तराखंडी जो शहीद हुए थे ये कब हुए थे? 8 अगस्त 2004 को बाबा मोहन उत्तराखंडी शहीद हुए थे बेनीताल जो चमोली में इसके समीप। अगले कौशिक समिति, तो कौशिक समिति की स्थापना 1993 में हुई थी। चिपको आंदोलन 1974 में हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में हुआ था। झपटो छिनो आंदोलन 1998 में हुआ था। 21 1998 नंदा देवी से संबंधित है। नंदा देवी आपके राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से। मेती आंदोलन की हम बात करें तो मेती आंदोलन 1996 को हुआ था हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वन संग्रहालय जो बना था राज्य में प्रथम वह 1914 में बना था और देहरादून में है ये, देहरादून वन संग्रहालय 1914। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो संग्रहालय है ये कब बना था? 1979 में। हिमालय संग्रहालय 2005 में। हिमालयन संग्रहालय 1965 में। हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974। तो ये तीनों इस प्रकार के हैं, कई बार हम कन्फ्यूजन होते हैं हिमालयन और हिमालय में। तो हिमालय संग्रहालय 2005 में, हिमालयन संग्रहालय 1965 में और हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना राज्य में हुई थी 1941 में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा किशोरी शक्ति योजना राज्य में 2000 से 2001 के मध्य आई। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2001 से 2002 के बीच आया। स्वयं शक्ति योजना कब आई राज्य में? 2002 में। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, देखिएगा ये भी मैं आपको करा चुका हूँ तो ये अब फिर भी एक बार 1 सेकंड लगेगी, देख लीजिएगा। उत्तराखंड विद्युत निगम 1 अप्रैल 2001, उत्तराखंड जल विद्युत निगम 1 अप्रैल 2001, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकोल 1 जून 2004। उसके साथ पंचक्की को दर्जा कब दिया है केंद्र सरकार ने लघु उद्योग का? तो अप्रैल 2001 में। उसके बाद है देखिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब प्रारंभ हुई राज्य में? तो 2004 में प्रारंभ हुई थी। इसका मेन उद्देश्य है आपका SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्गों की जो बालिकाएं हैं उनको आवासीय विद्यालय सुविधा देना। तो 2004 में आई थी स्कीम। समेकित बाल विकास योजना आपकी 1975 में आई थी। जननी सुरक्षा योजना ये आई थी 2005 में। वंदे मातरम योजना गर्भवती से संबंधित है, गर्भवती को निःशुल्क उपचार 9 फरवरी 2004। स्वावलंबन योजना 1996 महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत जो उद्योग धंधे होते हैं उनसे जोड़ना, स्वावलंबन योजना 1996। सबला योजना और आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना दोनों ही आई थी 19 नवंबर 2010 को। इसके बाद है बच्चों स्वेधार योजना। स्वेधार योजना 2001-2 में आई। समसिद्धि योजना 2002-3 में आई। इन्हें आप नोट करेंगे एक जगह या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे एक बार पूरा वीडियो को देखना, उसके बाद सेकंड बार जब देखो तब स्क्रीनशॉट लेना, तब आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। दहेज निषेध अधिनियम राज्य में कब आया? ये पूरे एक प्रकार से सेंट्रल लेवल पे चलता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, संशोधित दहेज अधिनियम 1986, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम जो आया है 1994 में आया। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम आया 1961 में। वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम आया 1956 में। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा डोली सेवा सभी जानते होंगे। जैसे एम्बुलेंस सेवा आपकी 15 मई 2008 को आई थी और राज्य में बहुत ऐसे पहाड़ी दुर्गम रास्ते जहाँ पर आपकी एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, तो उन क्षेत्रों से एक डोली वगैरह बना दी गई है। उन डोली में उस मरीज को लेकर आके मेन हाईवे तक यानी कि मेन रोड पर जहाँ तक एम्बुलेंस आ सकती है वहाँ तक छोड़ के जाते हैं। तो डोली सेवा 17 अप्रैल 2012 को चलाई गई थी। इसके बाद उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना, तो ये है 21 फरवरी 2005। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र 2 फरवरी 2006। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 21 सितंबर 2005। इसके बाद हमारा अगले प्रश्न है, देखिएगा कुमाऊं गढ़वाल, ये है हमारा क्वेश्चन।
पर्वतीय विकास समिति, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक प्रकार से समिति को बनाया गया था 1950 में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो हिमालय भाग है और उत्तराखंड के हिमालय भाग को दोनों क्षेत्रों को मिला के कहा इसकी स्थापना की थी 1950 में। अगला पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्वतीय राज्य परिषद की रामनगर में आयोजित एक सम्मेलन में इसको बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह दयाकृष्ण पांडे जी, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा जी और सचिव थे नारायण दत्त सुंदरयाल जी। किसके बात चल रही है यहाँ पर? यह बात चली आपकी पर्वतीय राज्य परिषद की। पर्वतीय विकास परिषद जो आई थी आपकी 1969 में आई थी। उत्तराखंड युवा परिषद जो आई थी वह 1976 में आई थी। उत्तरांचल राज्य परिषद आई थी 1979 में। इसके बाद हम बात करें जनता पार्टी के सांसद थे त्रिपेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में एक संसद थे ये, इसमें याद रखना आपको। ये उत्तरांचल राज्य परिषद का जो गठन हुआ था वो जनता पार्टी के सांसद त्रिपेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में हुआ था। यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की हम बात करें बच्चों, तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 24-25 जुलाई 1979 मसूरी देहरादून में। उसके बाद हम बात करें संसद में पत्र बम फेंका गया था। त्रिवेंद्र पवार जो कि यूकेडी के उपाध्यक्ष यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष थे, इनके द्वारा 1987 में। तो सीधे से क्वेश्चन बनेगा संसद में पत्र बम किसके ऐसे क्वेश्चन बनेगा संसद में पत्र बम त्रिवेंद्र पवार द्वारा कब फेंका गया? अगर संशय आएगा तो 1987 में और यूकेडी के उपाध्यक्ष से। अगला हमारा उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, इसके गठन कब हुआ? तो 11-12 फरवरी 1989 को। तो ये लगभग मैंने आपको 100+ आपके ईयर वाले क्वेश्चन कराए। आप इसको वीडियो को दो मात्र देखेगा, 20 मिनट से भी कम की ये वीडियो होगी, इसको आप 2-3 बार देखेगा और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको 4 से 5 नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे फिर मैं इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।